हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित फलनों को क्रमित युग्म के समुच्चय के रूप में लिखिए और उनका परिसर भी ज्ञात कीजिए। जहां पे जी कोई फलन है जो ए से एन में परिभाषित है, ए समुच्चय है। इस तरीके से ये समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है एक्स, जहां पे एक्स नेचुरल नंबर मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से आ रहा है और एक्स का मान छोटा या बराबर है 4 के, और जी एक्स परिभाषित है 3x के बराबर। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि मान लो कोई फलन फलन f a से b में परिभाषित है, तो ये जो पहला वाला जो समुच्चय है ये तो यहाँ पे बताता है प्रांत को, और ये जो दूसरा वाला समुच्चय है ये यहाँ पे बताता है सहप्रांत को। अब देखिए ये प्रांत सहप्रांत होते क्या है, इनके अलावा एक और पद होता है परिसर, वो भी हम लोग यहाँ पे बताने वाले हैं। प्रांत क्या होता है? x के मानों का समुच्चय, x के मानों का समुच्चय जिनके लिए कि fx परिभाषित हो, जिनके लिए fx परिभाषित हो, fx परिभाषित हो। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रांत हमें पहले से ही जो है परिभाषित होता है कोई भी फलन में, या फिर अगर परिभाषित नहीं होता है तो हम अपनी तरफ से परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखो a नहीं दिया होता तो इसके लिए x का कोई भी मान रख सकता हूं मैं। x का कोई भी मान वास्तविक संख्याओं से रखने पर जी एक्स का मान वास्तविक संख्या ही प्राप्त होता है, मतलब ये परिभाषित होता है हमेशा। तो फिर चलते हैं हम लोग परिसर में। परिसर क्या कहता है कि x के सारे मानों के लिए, x के सारे प्रांत के मानों के लिए, प्रांत के मानों के लिए fx के मानों का समुच्चय, fx के मानों का समुच्चय। और देखिए केवल हमें इतना ही देखना है, इसके अलावा सहप्रांत में हम लोग चलते हैं। तो सवाल में अगर सहप्रांत की बात करी गई है तो हम लोग सहप्रांत की भी बात करें। तो देखिए परिसर जो है उपसमुच्चय होता है सहप्रांत का, मतलब कि जो हमारे पास fx का समुच्चय निकला है ना, वो इसी सहप्रांत का उपसमुच्चय होने वाला है। ठीक है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे प्राकृत संख्या दे रखा है तो fx का मान हमको -1 मिल गया। ऋणात्मक संख्या कभी नहीं मिलती है, सारे के सारे मान हम धनात्मक संख्याओं में प्राप्त करेंगे। कैसे करेंगे वो हम लोग आगे बताने वाले हैं। तो प्रश्न में सबसे पहले क्रमित युग्म की बात करी गई है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फलन को लिखेंगे। जी हमारे पास परिभाषित है ए से लेके एन में। अब ये ए जो है अपने पास समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, तो इसको हम लोग सबसे पहले तो रोस्टर रूप में लिखेंगे। रोस्टर रूप में देखिए यहाँ पे ये परिभाषा अपने को दे रखी है कि x जो है प्राकृतिक संख्या से होना चाहिए और x का मान 4 से छोटा होना चाहिए। तो प्राकृत संख्या 1 से तो शुरू होती है और फिर 1 2 3 सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक इसमें आने वाले हैं। और कहाँ तक आने वाले हैं? 4 तक, क्योंकि अधिकतम मान x का 4 ही है। तो इस तरह से ये रोस्टर रूप में हमने परिभाषित कर दिया ए को। और इसके अलावा देखिए हमारे पास जो जी एक्स है ना, वो इस तरह से परिभाषित है, ये 3x के बराबर है। तो प्रांत के ये 4 अवयव है, इन चारों अवयवों के लिए हम लोग परिसर भी निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे, तो यहाँ पे g1 बराबर में मिल जाएगा 3 गुणा में 1 बराबर में 3। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो x बराबर में 2 रखेंगे, तो ये g2 बराबर मिल जाएगा 3 गुणा में 2 बराबर में 6। फिर हम लोग x बराबर 3 के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे g3 मिल जाएगा बराबर में ये 3 गुणा में 3 बराबर में 9। और फिर हम लोग x बराबर 4 के लिए भी निकाल लेते हैं, तो g4 बराबर में 3 गुणा में 4 बराबर 12, ये मिल जाएगा। अब gx के सारे मानों का समुच्चय अपने पास परिसर बन जाएगा। इससे पहले हम लोग क्रमित युग्मों की बात करते हैं। तो क्रमित युग्म में होता ये है कि देखो इस तरह से g ये अपने पास फलन बन गया, और इसमें मान लो a और b, इस तरह से ये दो अवयवों से ये क्रमित युग्म बनता है, जहां पे a जो है वो a समुच्चय से आना चाहिए और b जो है वो ये जो दूसरा जो सहप्रांत है उससे आना चाहिए। या फिर इस तरह से बोल सकते हैं, इसके परिसर को हमने यहाँ पे परिभाषित नहीं किया है, लेकिन बोला है कि इसका परिसर, देखो अपनी तरफ से कुछ भी मान लेते हैं कि इसका परिसर मान लो b मान लिया, b समुच्चय मान लिया, तो हम लोग यहाँ पे b परिभाषित है n में, b में ये भी मान सकते हैं, लेकिन n में भी बोल सकते हो जब तक हम लोग परिसर को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो क्रमित युग्म हम लोग लिखते हैं, तो g बराबर में यहाँ पे कौन कौन सा आएगा, x बराबर 1 के लिए 3 मिल रहा है, तो 1 के लिए 3 मिल गया। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो x बराबर 2 के लिए 6 मिल रहा है, तो 2 6 एक और अवयव आ गया। फिर आगे देखते हैं x बराबर 3 के लिए ये 9 मिल रहा है, तो ये अवयव आ गया। फिर 4 के लिए देख लेते हैं, ये 12 मिल रहा है, तो ये अपने पास आ गया क्रमित युग्म। इसको बोल सकते हैं g के लिए क्रमित युग्म। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे,
और हमने परिसर भी हमें रखना है। तो देखो बी हम लोग परिसर रखेंगे जहां पे एफ के सारे मान इस अवयव इस समुच्चय में से आने वाले हैं। तो समुच्चय कौन सा हो जाएगा, देखिए 3, 6, 9, 12 से बना समुच्चय, मतलब प्रांत के सारे अवयव मान रखने पर एफ में या जी में एफ के जो मान देता है वो अपने पास परिसर कहलाता है। तो इसमें देखो पहला अवयव 3 हो गया, दूसरा 6 हो गया, तीसरा 9 हो गया और चौथा 12 आ गया। ये 4 ही अवयव अपने पास परिसर में है। और हम लोग देख सकते हैं कि ये उप समुच्चय होता है एन का, मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या जो है, ऐसा नहीं है कि कोई ऋणात्मक संख्या आ गई या कोई भिन्न वाली संख्या आ गई, दशमलव वाली संख्या आ गई या फिर जो है जीरो आ गया। ये सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक अपने को मिले हैं, तो परिसर की भी जो है उप समुच्चय मिल गया एन का। हमें ये दो ही चीज निकालनी थी, पहला क्रमिक दूसरा इसका परिसर, दोनों हमने निकाल लिया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।